मेरे सामने जो पीएफसी का चार्ट जो खुला हुआ है, अब इसको हम देखेंगे और इसमें स्टॉक में दो तीन चीज़ें हमें बेसिकली देखनी होती हैं जब हम किसी भी स्टॉक को जब बाई करते हैं। तो मैक्सिमम ये देखते हैं कि हम उस लेवल पे उसको बाई करें जिससे कि हमें उसकी एक रेंज है, जो उसकी पोटेंशियल रेंज है वो हमको मिल जाए और उससे हम अपना मुनाफा इंक्रीज कर पाएँ। तो इसके लिए हमको स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैक्सिमम ध्यान रखने पड़ेंगे जहाँ से प्राइस अपने हाई लेवल की तरफ टच करेगी। तो हम जितना लॉन्ग टाइम में किसी स्टॉक को परचेज करने के लिए जब सोचते हैं तो हमको टाइम फ्रेम भी उतना ही लॉन्ग में लेके चलना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बाइंग जो बेस्ट निकल के आती है उससे हमें एक मुनाफा अच्छा होने की एक संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए हमें स्टॉक को बाइंग करने से पहले हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, वो भी हायर टाइम फ्रेम पर। तो हम हायर टाइम फ्रेम लेंगे, यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम लेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एक अच्छे मिल जाए। तो मैंने अपने चार्ट को ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लिया है और इसके बाद में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन लेने के बाद में रिसेंटली लोअर यहाँ है मेरा, मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ रेड, ये मैं मार्क कर लेता हूँ और मैं रिसेंटली एक हाई यहाँ से मार्क करता हूँ। तो रिसेंटली हाई मेरा भी ये वाला है रिसेंटली, ये तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो मैं इन दोनों को मार्क कर लिया। इसके बाद में मैं देखूंगा कि ये स्टॉक इस रेंज के बीच में किधर मूवमेंट किया है। तो मैं देख रहा हूँ कि मूवमेंट ये इधर से यहाँ से इधर मूवमेंट किया है, इधर से फिर ये एक मूवमेंट है और यहाँ से फिर अप की तरफ है। तो इसको हर्डल जो फेस करना पड़ेगा वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जो बीच में जहाँ तक स्टॉक ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड किया है वो रेंज एक मेरे को ये समझ में आती है कि ये रेंज जो है, इस रेंज के बीच में इस रेंज के बीच में ये स्टॉक ने अधिक से अधिक टाइम स्पेंड किया है। यहाँ के बाद में स्टॉक ने नीचे डाउनफॉल स्टार्ट किया है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक ने हायर प्राइस की तरफ मूव किया है। तो मैं यहाँ से इस एक हॉरिजेंटल लाइन से मैं इसको मार्क करूँगा जो इसके है। तो ये स्टॉक संभावना बनेगी कि यहाँ से स्टॉक अपने टाइम फ्रेम की तरफ निकले और यहाँ से इधर जाएगा। तो यहाँ हो सकता है कि संभावना इसको बन सकती है कि यहाँ से वो पुल बैक करे और ये जो यहाँ से फिर ये इसको क्रॉस आउट करे, ये चीज़ यहाँ से क्रॉस आउट करे। तो ये संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है क्योंकि यहाँ ये इतना टाइम जो टाइम एक्सपेंड किया है ये, तो यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट लेके और अपने सेटअप को आगे बढ़ाए, कंटिन्यू करे। तो अब ये देखना ये है कि हमको जो बाइंग जो बनानी है, तो या तो हम यहाँ बाइंग करें, यहाँ हम बाई करें। यहाँ बाई करने के लिए हमारे पास में स्टॉक में हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ वॉल्यूम तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे मेरे को एक हाई वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए यहाँ। जब तक यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं आएगी या बायर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे इस प्राइस पे इस स्टॉक को परचेज करने के लिए, तब तक स्टॉक में मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि दोनों साइड सेलर भी बैठे हुए हैं शॉर्ट करने के लिए और बायर भी बैठे हुए हैं। तो दोनों में मेजोरिटी ऑफ स्टॉक किधर मूव करेगा, उसकी प्राइस का मूवमेंट किस साइड होगा, ये देखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर है वो वॉल्यूम इंडिकेटर है। वॉल्यूम में जब बाइंग अधिक आएगी, अधिक लोग उसको बाई करने के लिए जाएंगे, तब ये स्टॉक हमारा अप साइड की तरफ निकलेगा। तो हम यहाँ से इसको अच्छी एक बाइंग निकाल सकते हैं और इसको एक नेक्स्ट लेवल तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये वाला हर्डल अगर फेस होता है तो देखना है कि यहाँ से ये स्टॉक अपने अप रेंज की तरफ निकल जाएगा। तो ये इसका एक थोड़ा सा हर्डल जोन है, ये
ये अगर फेस करता है तो यहाँ से स्टॉक